रिकॉर्डिंग ये था कि छोटे छोटे बच्चे ज़रूर होते हैं लेकिन इनके ऊपर भी बड़े बड़े कामों की जिम्मेदारी है। तो वही हमने गीतों के द्वारा सीखा था कि कैसे एक छोटा बच्चा भी बड़े काम कर सकता है। तो उससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट सॉन्ग होगा।
उसके बाद हमने सीखा था कि हमें नाचना है, गाना है। बच्चों, नाचेंगे गाएंगे कैसे? किसके समान? आवाज नहीं आ रही। किसके समान? बगलों के समान। ठीक है, अगला गाना इसी पे बेस है।
शायद जोरदार ताली बजाएंगे हमारे बच्चों के लिए। और हमारी परफॉर्मेंस का लास्ट सॉन्ग जो कि बच्चों ने इस बार पहली बार सीखा है। सो ये नया, बहुत सारे गाने हम रिपीटेडली बहुत सालों से गा रहे हैं एंड मज़ा भी उसी में आता है ना बच्चों, लेकिन कुछ नया सीखना भी ज़रूरी है, इसलिए हमने ये सॉन्ग नया इस साल सीखा है सभी ने मिलके। तो वो बच्चा आपके आगे प्रेजेंट करेंगे। दीवाना मैं किसका? दीवाना मैं वेरी गुड।
सुनी थी, जिसमें जो वहाँ पे उनके जो मतलब बच्चे जब भी लड़के होते थे तो उनको मार दिया जाता था। बट मूसा की माँ ने उसको 3 महीने तक बचा के रखा, अपने पास छुपा के रखा। पर उसके बाद वह छुपा नहीं पाई तो उसने एक टोकरी में उसको रख के नील नदी में बहा दिया था। और उसके बाद फिर उनकी बेटी की जो सहेलियाँ थी उन्होंने उसको देखा था तो फिर वह उनको ले आई थी। और वो जो उसकी छोटी बहन मरियम थी उसके कारण वो बच्चा बच गया था। और मूसा 120 वर्ष से भी ज़्यादा जिया था। और उस छोटी बच्ची मरियम जो कि उसकी बहन थी उसके कारण उसने मूसा को बचा लिया था। और दूसरे दिन हमने दाऊद की कहानी सुनी, जिसमें दाऊद येशे का पुत्र था। वह 8 भाई थे। एक दिन येशे बीमार हो गया तो उसने दाऊद को भेजा कि जाओ अपने 8 भाइयों को
दिया। और जब वो गया तो उसके भाइयों ने उसको डांट के भगा दिया और कहने लगे कि तू यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि अभी तो गोलियत आने वाला है और यहाँ पे लड़ाई भी होने वाली है। तो फिर वो जैसे ही जाने लग गया खाना लेके, तभी उसके सामने एक बहुत लंबी सी परछाई आई। फिर उसने देखा वो तो गोलियत था। तो फिर जब उसने पूछा कि ये कौन है, तो सबने बताया ये गोलियत है और राजा ने कहा है जो भी इसको मारेगा तो राजा उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे। तो गोलियत ने एक नदी से 5 पत्थर उठाए और ट्रस्ट वाले पत्थर से गोलियत को मारा, उसके सर पे मारा। और उसको विश्वास था कि परमेश्वर उसके साथ है, पर गोलियत तो उसको बोल रहा था कि तुम मुझे मारोगे, मैं तो इतना बड़ा हूँ और तुम इतने छोटे से। उसने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे को पूरा भरोसा है। तो उसने ट्रस्ट वाले पत्थर से गोलियत को मार भगाया। इस हमारे थीम के अकॉर्डिंग ये कहानियाँ थी। थीम है द चिल्ड्रन ग्रेट वर्क्स। थैंक यू। फर्स्ट डे बिग बैस में हमने सीखा शैमुल की कहानी। और शैमुल मंदिर में सो रहा। सैमुएल को यीशु ने 3 बार पुकारा, पर उसे लगा कि उसे एली ने पुकारा। एली ने सैमुएल को बताया कि मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ, परमेश्वर तुम्हें बुला रहे हैं और वो तुमसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर ने सैमुएल को बताया कि एली के दोनों बेटे को मैं दंड दूंगा। ऐसे परमेश्वर ने शमूएल से काम करवाया। हमने कहानी सुनी थी 2 मछली 5 रोटी। यीशु मसीह भीड़ को संदेश दे रहे थे और फिर भीड़ को भूख लग गई। चेलों के पास कुछ नहीं था, पर एक बच्चा 5 रोटी और 2 मछली लाया। 5 रोटी 2 मछली से प्रभु ने उन पे प्रेयर की और उसने सबका पेट भर दिया। फिर सब लोगों ने खाना भी खा लिया और 12 टोकरी बच भी गई। इसी प्रकार उस छोटे से बच्चे ने हजारों लोगों को खाना खिला दिया। जिसका थीम था लिटिल चिल्ड्रन ग्रेट वर्क। इसमें हमने 5 ग्रुप बनाए थे एज के अकॉर्डिंग, और टोटल जो बच्चे आए थे हमारे पूरे दिन टोटल होते 185 बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जो हमने स्टोरियाँ ली थी, 2 दिन हमने स्टोरियाँ दी थी बच्चों को। तो फर्स्ट डे हमने जो स्टोरी ली थी सैमुअल की, मरियम जो मूसा की बहन थी, और लिटिल मेड नामान की स्टोरी में छोटी बच्ची जो नौकरानी जिसे बंदी बना के लेकर आए थे नौकरानी का काम कराने के लिए। और सेकंड डे में हमने ली थी 5 रोटी 2 मछली, दाऊद की कहानी, और जीसस इन द टेम्पल, यीशु मसीह मंदिर में। दोनों दिन बच्चों को ये कहानियों के द्वारा सिखाया गया और तीसरे दिन प्रेजेंटेशन कराया गया, जिनमें सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने लिटिल चिल्ड्रन ग्रेट वर्क में पिछले 3 दिन हमारे साथ रहे और हमें बहुतायत से आशीष दी कि हम ये 3 दिन का प्रोग्राम कर सकें। और हमारे लिए प्रभु ने मौसम भी बहुत अच्छा किया, तो प्रभु के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पास्टर कमेटी का, जिन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में हमारे बच्चों को और मौसम को प्रार्थना में याद किया। और मौसम इतना अच्छा सा हुआ, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आए, पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने किया, और जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन कराया। छोटी छोटी
जब हमें कुछ परेशानी होती थी तुरंत जाके उनसे पूछते थे। तो उनके मार्गदर्शन के लिए भी और हर छोटी बड़ी मदद के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी वुमेन फेलोशिप, यूथ फेलोशिप और मैन फेलोशिप का, जिन्होंने टीचर्स, भैया, दीदी का रोल बहुत अच्छे से बच्चों के बीच में किया और सभी बच्चे बहुत खुश थे इस बार कि उन्हें बहुत नया कुछ सीखने के लिए मिला था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माता पिताओं का, जिन्होंने अपने बच्चों को BBS प्रोग्राम में भेजा। खासकर सबसे ज़्यादा धन्यवाद छोटे बच्चों का जो आए BBS प्रोग्राम में और जिन्होंने हमारा प्रोग्राम सफलपूर्ण बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उनका भी, जिन्होंने हमें डोनेशन देकर हमारे BBS प्रोग्राम के लिए मदद की, और उनके लिए भी जिन्होंने मेरे लिए प्रोग्राम के लिए प्रार्थना की, हर छोटी से बड़ी कमी को पूरा करने के लिए सहयोग प्रदान किया। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चर्च कलीसिया का सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप